नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम भारत एवं बिहार की जनगणना 2011 के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद कोई भी जनगणना का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। इसलिए 2011 की जनगणना क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए, और यहाँ से आपका जो है बिहार के किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसे कोई भी रोक नहीं सकता है, इन 2 या 3 प्रश्नों को। और ये एडुटेरिया का है, और आपको पता है कि एग्जाम बिहार का हो और एडुटेरिया के बिना एग्जाम हो जाए, ये संभव नहीं है। बिहार का एग्जाम हो और एडुटेरिया ना आए, ये संभव नहीं है, क्योंकि एडुटेरिया का करेंट अफेयर और बीपीएससी के जो भी एग्जाम है उसमें एडुटेरिया का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए एडुटेरिया का जो भी मटेरियल है हमारे पास उपलब्ध है, हम उस मटेरियल को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि इस मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता है। आइए जनगणना देखते हैं। जनगणना के बारे में जो भी लिखा है वो लिखा ही हुआ है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी साथियों? 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। ओके ओके, पहली जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। ठीक ना? कौन सा कलर अच्छा दिखेगा? रेड, ब्लैक, व्हाइट, जो था वही ठीक था क्या? तो 1872 में हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब? 1872 में। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना कब से हुई? 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक कहा जाता है। इल्बर्ट वीर लाने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन। क्योंकि आपको जो है आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया गया है इसके द्वारा। तो डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के पीडीएफ से। तो आपने नहीं देखा है, जरूर देखिए। 1936 में ओडिशा से अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक हुई। देखिए, बिहार और उड़ीसा जो है कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। और 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार और उड़ीसा अलग हुआ, तो बिहार की जो नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना, वो 1941 में हुई थी। 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस वर्ष जो है जनसंख्या बहुत घटी थी, क्योंकि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम क्रांतिकारियों के कहने पर बहुत सारे भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज की तरफ से भाग लिया था। और 1951 की जनगणना को लघु जनसंख्या या विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1951 में जनसंख्या जितनी थी, अब तो हम लोग जनसंख्या में नंबर वन हो गए। नंबर वन नंबर वन इन क्या चीज? पॉपुलेशन। लेकिन ये जो अभी आपको कहीं लिखना नहीं है, क्योंकि अभी जो 2021 का जनगणना है, इसका रिपोर्ट अभी आया नहीं है। ओके, तथा 1951 में जनगणना को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष। जनगणना किस सूची की विषय है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनगणना संघ सूची की विषय है। और हाँ साथियों, इसी वजह से जो बिहार सरकार क्या कर रहा था, इसी वजह से जो बिहार सरकार जनगणना कर रहा था, उस जनगणना को क्या किया गया? रोक दिया गया। क्योंकि बिहार सरकार जनगणना नहीं करा सकती है, और जनगणना संघ सूची का विषय है, और आर्टिकल 246 में है। यह क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि 2000 जो है 11 का यही जनगणना अभी लास्ट जनगणना है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अब जो होगा वो 14वीं। और 15वीं जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसकी एक क्या थी? एक प्रेरणिका थी, एक महिला थी, जो हाथ में ये जनगणना का डायरी लिए हुए थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य है। 2045 तक भारत का लक्ष्य है कि जनसंख्या को स्थिर कर दे। इस जो इसमें आपको इतना फैक्ट मिला, इसमें से 1-2 प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, इसको बस याद कर लेना है। आइए जनगणना 2011 के क्या करते हैं, नवीनतम आंकड़े देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1 करोड़ 21 लाख 8 हजार 1 करोड़ 21 लाख 1 अरब 21 लाख 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 थी।
और बिहार की आबादी 10 करोड़ 40 लाख। ओके, और आप आबादी की दृष्टि पे बिहार क्या है, तो भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। पहला कौन है, यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, आपका अपना प्यारा बिहार, जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 8वां। ओके, तो ये है। तो भारत का क्या है, 8.6% जनसंख्या भारत का है, और बिहार का पास भारत का जनसंख्या, और विश्व में भारत की जनसंख्या कितनी है, 17.5%। लेकिन क्षेत्रफल कितना है, मात्र 2.4% है। इसलिए कहा जाता है कि 2.4% में 18% लोग रहता है, यानी कि 9 गुना अधिक जनसंख्या घनत्व क्या है, जमीन के रेशियो में भारत के पास है। पुरुष जनसंख्या घनत्व जो है भारत में 51.47% है, और महिला का 48.47% है। उत्तर प्रदेश का 16.51% है प्रथम स्थान, और सिक्किम का सबसे कम है, अंतिम राज्य है, क्या है, 0.05% है। और कहता है बिहार का जो है वो 52.14% पुरुष जनसंख्या है, और 47.86% महिला जनसंख्या, और जनसंख्या में स्थान कितना है, तीसरा है। पहले स्थान पर कौन है, यूपी, दूसरे पर कौन है, महाराष्ट्र। अब तो जनगणना होने दीजिए 2021 का, हम लोग सेकंड पोजीशन पे तो अवश्य होंगे, यूपी को तो नहीं दाप पाएंगे, यूपी हम लोग से आगे रहेगा। और भारत जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना, और जनसंख्या में अंतिम नंबर पे कौन सा जिला है आपका, अंतिम नंबर पर जो जिला है वो है आपका शेखपुरा। कौन सा जिला है, शेखपुरा स्थित है। इन सभी फैक्टों के अलावे आपको और फैक्ट भी दिए जाएंगे, आप लोग घबराइए मत, बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको इतना कुछ कराया जा रहा है सर्वेश क्लासेस केजीजी पे कि किसी और चैनल पे इतना दमदार फैक्ट, और ये जो फैक्ट है ये एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, कोई ऐसा कुछ नहीं कराया जा रहा है जो कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो पहले नंबर पे जो है जनसंख्या घन, जो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या में पहले नंबर पे पटना है, और कहेगा आपको दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है आपका पटना के बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, और तीसरे नंबर पर आपका क्या है साथियों, तो तीसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर। तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर याद रखिएगा साथियों। उसके बाद कहता है ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या भारत की कितनी है, 68.8% है, और शहरी जनसंख्या 31% है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, वो गोवा में है, क्योंकि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, गोवा में। अब आइए अपना प्यारा बिहार को देख लेते, तो बिहार में भी ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, और दूसरे स्थान पर है शहरी जनसंख्या में हम लोग सेकेंड पोजीशन पर 11.3% के साथ, ठीक, सर्वाधिक सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में हम लोग सेकेंड पोजीशन पर हैं। ओके, और कहता है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका समस्तीपुर। समस्तीपुर में क्या है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। ओके, और सर्वाधिक जो है आपका सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है पटना में। ओके, आइए आगे देखते हैं। कहता है दशकीय वृद्धि दर भारत का 17.7%, और प्रथम स्थान पर है मेघालय, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है मेघालय का 17.9%, और सबसे कम है 0.6% नागालैंड का। लेकिन बिहार का दशकीय वृद्धि दर है 25.4%, जो कि भारत में तीसरे पोजीशन पर है, किसपे, थर्ड पोजीशन पे। लेकिन कहेगा बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है, वो है आपका मधेपुरा। कौन है, मधेपुरा है एक नंबर में, और दूसरे नंबर में आपका कौन है, तो मधेपुरा के बाद आपका, और ठीक है, और कितना है, 25.42% है किसका, बिहार का। और उसके बाद आपका कौन है, तो बिहार में कौन जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि है, तो मधेपुरा का। और उसके बाद आपका मधेपुरा का पड़ोसी जिला सहरसा आता है। ओके, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो आपका न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला गोपालगंज है, जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला होगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पर पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात है 943, केरल का है 1084, और हरियाणा का है 879, हरियाणा का 879 है,
और बिहार का है 918। बिहार का क्या है 918 है, ठीक है। और बिहार का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है तो गोपालगंज में है। दूसरे नंबर पर गोपालगंज के बाद क्या आता है तो आपका सिवान आता है। और सिवान के बाद आपका क्या आता है तो सिवान के बाद आपका सारण आता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि पहले नंबर पर जनसंख्या घनत्व में कौन आता है सिवान, दूसरे नंबर पर कौन आता है तो सारण, और तीसरे नंबर पर आपका कौन आता है तो सारण आता है, ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले में कौन है तो मुंगेर। मुंगेर में 876 है। उसके बाद आपका है भागलपुर। भागलपुर के बाद आपका कौन है तो खगड़िया है। कौन है खगड़िया। ये क्या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। ओके, मतलब घनत्व नहीं, न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। अब कहता है शिशु लिंगानुपात। तो बिहार में जो है शिशु लिंगानुपात 918 है, जो कि अभी बढ़कर कितना हो गया है तो बाल लिंगानुपात 935 हो गया। कितना हो गया है 935। कितना 935 हो गया है, ठीक है ना। तो ये आप काट दीजिए 918 935 याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में 972 है और हरियाणा में 834 है। इसीलिए मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान हरियाणा से ही स्टार्ट किया था। और कहता है बिहार में 935 है। अच्छा, ये देश का था, देश का कितना था 918 था देश का। बिहार का 935 यहाँ दिया हुआ है। ओके, और बिहार में सर्वाधिक बाल शिशु लिंगानुपात कहाँ का है तो किशनगंज का है। और सबसे कम कहाँ का है आपका वैशाली जिले का है। ओके, कहता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है तो प्रति 1000 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व। देश का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन बिहार का जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान है और है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, 1106। और बिहार में कहेगा किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है 1 नंबर पर शिवहर। और 2 नंबर पर आपका क्या है तो शेखपुरा है। शेखपुरा, जो कि शेखपुरा जो कि आपका क्या है आबादी के मामले में क्या सर्वाधिक न्यूनतम आबादी के मामले में पहले नंबर पर था। वही जनसंख्या घनत्व के नाम मामले में क्या है दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर आपका क्या है सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला दरभंगा। क्या है दरभंगा। तो याद रखिएगा, 1 नंबर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले में शिवहर में। दूसरे नंबर में कौन है आपका शेखपुरा। और तीसरे नंबर में कौन है आपका दरभंगा। वही कहता है सबसे कम में तो कैमूर है। कैमूर के बाद आपका कौन है तो जमुई है। और जमुई के बाद आपका क्या है बंका है। याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ कैमूर में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जमुई और उसके बाद बांका। ओके, कहता है जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता। भारत की साक्षरता है 73%। पुरुष साक्षरता 80.09% और महिला साक्षरता है भारत की 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कि राज्य है केरल 94% और सबसे कम वाला है बिहार 61.8%। और 61 कहता है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला भी जिला कौन है तो आपका बिहार ही है 71.2%। ओके, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही है 51.5%। ठीक ना, तो महिला साक्षरता में भी बिहार का क्या है कम ही स्थान है। साक्षरता के दर से कहा जाए तो बिहार का स्थान क्या है 36वां है। 36वां, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को साथ में मिला दिया जाए तो क्या है सबसे निचले पायदान पे हम हैं। लेकिन अगर बिहार में किस जिले का सर्वाधिक साक्षरता दर है तो हर में आप लोग कहाँ चल जाएगा रोहतास 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 चाहे। और दूसरे नंबर पे रोहतास के बाद कौन है आपका तो भोजपुर है। ठीक ना, भोजपुर और फिर बक्सर। ओके, तो अगर मान लीजिए साक्षरता में कहे तो नंबर 1 रोहतास है, उसके बाद क्या है आपका भोजपुर और उसके बाद आपका क्या है बक्सर है। ओके, और कहता है पूर्णिया। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्ण रूप से पूर्णिया। उसके बाद आपका है कटिहार और उसके बाद आपका क्या है कटिहार के बाद सीतामढ़ी। ठीक है, और उसके बाद कहता है पुरुष साक्षरता में नंबर 1 पर कौन है आपका रोहतास। और दूसरे नंबर पर रोहतास के बाद आपका कौन आ जाता है साथियों तो पुरुष साक्षरता में रोहतास के बाद आ जाता है आपका मुंगेर। रोहतास के बाद भोजपुर और बक्सर क्या आ जाता है भोजपुर और बक्सर। और महिला साक्षरता में नंबर 1 पर है रोहतास। और फिर नंबर 2 पर महिला साक्षरता में कौन आ जाता है तो मुंगेर आ जाता है। मुंगेर नंबर 2 पे मुंगेर। और नंबर 3 पे महिला साक्षरता में पटना।
और न्यूनतम महिला साक्षरता में बस पूर्णिया चेंज होके क्या हो जाता है सहरसा, उसके बाद आपका आ जाता है मधेपुरा, मधेपुरा, और तीसरे नंबर पर आपका आता है क्या चीज पूर्णिया, क्या आता है पूर्णिया। तो ओके, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या, जिसको आप लोग एससी के रूप में जानते हैं, एससी जो है भारत में कितना है, तो 20.14 करोड़ है, और सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, 1.65 करोड़ आपका बिहार में भी है और तीसरे नंबर पर है, और सर्वाधिक बिहार के किस जिले में है, तो गया जिले में है। ओके, अनुसूचित जाति प्रतिशत 16.6% है, पंजाब में सबसे ज्यादा प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का है पंजाब में 31.9%, बिहार में है 15.9%, और इनको आरक्षण भी प्राप्त है। सर्वाधिक है 80.4% कहाँ, गया में, और सबसे न्यूनतम कहाँ है, किशनगंज में, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार की। तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एसटी, 10.43 करोड़ है देश में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है 1.53 करोड़, बिहार में है 13.3 लाख, और बिहार में जो सर्वाधिक एसटी है वो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। ओके, और कहता अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 8.6% है विश्व भारत में। मिजोरम में सर्वाधिक क्या है, मिजोरम में सर्वाधिक एसटी की प्रतिशत है 94.4%, और बिहार में मात्र 1.3% है, लेकिन बिहार में इसको आरक्षण 60% मिला हुआ है, इसीलिए बिहार में तो जातीय जनगणना हो रहा था, इसमें सुधार हो सकता था। और सर्वाधिक कहाँ, तो पश्चिम चंपारण में है, चाहे एससी हो या एसटी, दोनों सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। जनगणना 2011 से संबंधित पिछले बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने उपस्थित है। तथा जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। भारत की जनसंख्या 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब का है, गलत। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का है, किसका है, हरियाणा। ओके, और कहता है मेघालय 2001 से 11 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे अधिक रहा है, बिल्कुल सही है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान की पाई गई है, ये क्या है, गलत है। 2001 में राजस्थान था, अभी क्या है, बिहार हो गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कहता है निम्न में से कौन सही नहीं है, तो दो गो सही नहीं है, इसलिए जवाब क्या है, ई नंबर है। ओके, कहता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला है। अधिकतम साक्षरता दर वाला है जिला रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला है जिला पूर्णिया। अधिकतम साक्षरता दर वाला अगर दूसरा जिला कहे आपको, तो वो है आपका क्या चीज, भोजपुर, और तीसरा जिला कहे तो वो है आपका बक्सर। और सर्वाधिक साक्षरता दर में अगर सिर्फ रहे तो वो है पटना, और पटना के बाद क्या है, भोजपुर। ठीक ना, तो रोहतास के बाद पटना और भोजपुर, याद रखिएगा। यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, और उसके बाद 3 नंबर। पुरुष साक्षरता में भी 1 नंबर है, तो पुरुष साक्षरता में ही 2 नंबर है मेल में, ठीक ना। और मुंगेर जो है साक्षरता में बहुत, मुंगेर जो है किसमें, महिला साक्षरता में, महिला साक्षरता में नंबर 2 पे है, महिला साक्षरता में क्या है, नंबर 2 पे। बिहार का एग्जाम है तो बिहार के प्रश्न जरूर आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आपका कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका शेखपुरा, क्या है, शेखपुरा। ओके, पता है जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। यह है मिजोरम, आपको बता दिए थे। आदिवासी जिसको आप लोग एसटी कहते हैं, वही अगर एससी कहता तो ये कहाँ हो जाता, पंजाब में। कहाँ हो जाता, पंजाब में हो जाता। ओके, कहता है बिहार के वो जिले कौन है जिनमें 2011 और 2001 और 2001 से कम से क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। वो जिला था आपका कौन सा, किशनगंज और सहरसा। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा, और उसके बाद मधेपुरा, और उसके बाद पूर्णिया। ये चेंज हो गया है, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। तो इसमें से आपका ये जवाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम महिला क्या है, सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता। अच्छा, ग्रामीण महिला साक्षरता में, लेकिन अगर सबसे कम महिला साक्षरता कहता तो 1 नंबर पे क्या आता आपका, सहरसा। 1 नंबर पर क्या आता, सहरसा। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता साथियों, मधेपुरा। और तीसरे नंबर पर आपका क्या आता, पूर्णिया। ओके, सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात है, तो सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है, गोपालगंज में 1 नंबर में। 2 नंबर पे आपका क्या है, सिवान।
और 3 नंबर पर क्या है आपका सारण। तो याद रखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। लेकिन सबसे अधिक बाल शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो बाल लिंगानुपात कहाँ है, तो वो बाल लिंगानुपात आपका किशनगंज में। ओके, तथा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है तो 935, और बिहार में जो है भारत में कितना है तो 918 है। भारत में कितना है 918 है बाल लिंगानुपात, लेकिन बिहार में लिंगानुपात कितना है 918 है। ओके, कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आपका कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल आता है। लेकिन अगर यूटी को मिला दिया जाए तो यूटी में पहले नंबर पर आपका दिल्ली आ जाता है सर्वाधिक क्या चीज जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो दिल्ली है, अगर यूटी रहे तब। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% थी। अतः यहाँ कोई भी जवाब क्या है सही नहीं है। कहता है बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो 51.5% थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। तथा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। और बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, बाल तो वो 235 है। मतलब आगे वाले भविष्य का लिंगानुपात सुधर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 31% है। ओके, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है आपका, गोवा। और सबसे कम वाला कौन है, हिमाचल प्रदेश। कहता है निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो मधेपुरा में 31% की वृद्धि दर्ज की गई। और कहता है मधेपुरा के बाद दूसरे नंबर पर आपका कौन है, तो सहरसा। ओके, और सबसे कम जो है दशकीय वृद्धि कहां दर्ज की गई, तो वो सबसे कम। और तीसरे नंबर पर आपका खगड़िया है, ठीक ना। तो आप सबसे कम कहां दर्ज की गई, तो सबसे कम दर्ज किया गया आपका गोपालगंज में। ओके, कहता है 2011 जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितनी थी, वो 70.7% थी। कितनी थी, 70.7% थी। ओके, जबकि बिहार की 25% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ, हरियाणा में 879 प्रति व्यक्ति। और सर्वाधिक कहाँ है आपका, तो सर्वाधिक है आपका केरला में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के अनुसार देश में कौन सा स्थान है, तो बिहार का देश में 33वां स्थान है। फर्स्ट नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे क्या है आपका महाराष्ट्र। ओके, ये था आपका क्या चीज, बिहार के पॉपुलेशन। अब हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन भी देख लेते हैं। चलिए बिहार का भौतिक विभाजन अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।